हेलो दोस्तों, आज फिर से इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो कि आज हम देखने वाले हैं बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो ईयर है 2022 जिसका सब्जेक्ट कोड है 100204। आई सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको शॉर्ट में पीपीएस भी बोलते हैं। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है। और फुल मार्क 70 नंबर का होता है। और 9 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें 5 अटैम्प्ट करना होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। हम इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है इसका, इस क्वेश्चन पेपर का, जो 22 क्वेश्चन पेपर का। आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे पीपीएस का 2022 वाला क्वेश्चन को। जो इससे पहले 2 वीडियो डाले हैं, जो मैं फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव देखे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक, और दूसरे वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन से 5 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो उस वीडियो को पहले आप जाकर देख लें। मेरे चैनल में डाला हुआ है उस वीडियो को। अब चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज लीनियर सर्च, ड्रॉ वर्किंग अप्रोच चार्ट एंड राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन फॉर द लीनियर सर्च। ये बोल रहा है कि लीनियर सर्च के बारे में बतावे और अप्रोच चार्ट को ड्रॉ करने बोल रहा है। लीनियर सर्च का उसका प्रोग्राम लिखने बोल रहा है, और यूजिंग फंक्शन को यूज करके। लीनियर सर्च इज ए सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम। लीनियर सर्च एक सिंपल साधारण एल्गोरिथम है दैट इटरेट्स थ्रू एन अरे और लिस्ट sequentially टू फाइंड a टारगेट एलिमेंट। मेरा टारगेट, जो एलिमेंट का टारगेट रहता है, उसी को फाइंड करते हैं लीनियर सर्च में। इट चेक ईच एलिमेंट 1 by 1 until a match is found। और प्रत्येक एलिमेंट को चेक करते हैं कब तक, जब तक हमको दोनों एलिमेंट मैच ना हो जाए, मैच ना मिल जाए, तब तक हम चेक करते रहते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं लीनियर सर्च का। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे, जो कि ओवर सबसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कंडीशन देंगे, जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, और वो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा वो फाउंड हो सकता है भी, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ट्रू और फॉल्स का कंडीशन है, इसलिए हम कंडीशन दिए हुए हैं। अगर फाउंड नहीं हो, अगर नो होगा, फॉल्स होगा, तब ये नो है, फॉल्स है, तब एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। अगर यस है तो सर्च एलिमेंट फॉर नेक्स्ट पोजीशन के लिए ये सर्च होगा। अगर फिर ये ट्रू हुआ, तब फिर ये एक कंडीशन बनाएगा, एलिमेंट फाउंड हुआ। अगर एलिमेंट फाउंड हो गया तो ट्रू है, तब एलिमेंट फाउंड हो जाएगा। अगर फॉल्स है, तब फिर ये इधर से इधर एलिमेंट प्रेजेंट पर चला जाएगा। ये से एलिमेंट फाउंड हो गया, दोनों में एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ, उसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे, जो कि ओवर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ लीनियर सर्च का फ्लो चार्ट। अब हो रहा था प्रोग्राम लिखने के लिए लीनियर सर्च का, उसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले तो हम हेडर फाइल दे देंगे। हेडर फाइल कौन होता है, हच इनक्लूड studio.h। उसका मेन फंक्शन में जाएंगे, इंट मेन। अब वेरिएबल रहेंगे, जो हम वेरिएबल यूज करेंगे, हम वेरिएबल है, इसको आई किस लिए वेरिएबल दिए,
क्योंकि हमको रूप चलाना है इसलिए आई वेरिएबल दिया, आई इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब अरे का साइज लेना है, अरे का साइज कितना है 5, इस पर हम एलिमेंट दे दिए 10 20 30 40 50। एक आइटम वेरिएबल दिए है, जो आइटम हमको इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, वो कौन सा आइटम लेना वो वाली, इसलिए हम इस वेरिएबल को यूज किए हैं। अब एक देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले तो आइटम जो लेंगे उसको प्रिंटअप स्कैनअप करेंगे, जो स्कैनअप करके उस जो आइटम रहेगा वो होल्ड हो जाएगा। इनपुट यूजर से इनपुट ले लेंगे, उसके बाद रूप का यूज करेंगे। जो फॉर रूप हम यूज नहीं किया, इसको भाई रूप से भी बना सकते हैं। भाई कंडीशन दिए आई लेस देन 5, उसके बाद एक कंडीशन है इफ ए ऑफ आई इक्वल टू आइटम के बराबर हो जाएगा, तब प्रिंटअप आइटम फाउंड, फिर वो हमको आइटम एलिमेंट फाउंड हो जाएगा। और उसके बाद ब्रेक लगा दिए हैं जो कि आगे एग्जीक्यूट ना हो। उसके बाद इंक्रीमेंट किए हैं। भाई रूप में क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन और के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इनिशियलाइज कर दिए आई को 0 से, और के बाद कंडीशन दे दिए हैं यहाँ पर, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिए हैं। अगर ये फोर्स होगा, अगर ये बराबर नहीं होगा, तब ये इफ कंडीशन पर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। फिर प्रिंटअप हो जाएगा आइटम नॉट फाउंड, आइटम फाउंड नहीं हुआ। फिर क्लोज कर दिया गेट सी एच क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम हेडर फाइल ले रहे हैं हच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसलिए हेडर फाइल हम गेट सी एच को यूज किए हैं। अगर हच इंक्लूड कोनियो डॉट एच नहीं देंगे तब यहाँ पर रिटर्न 0 लिख देंगे। ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड एंड डिस्प्ले द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे ऑफ इंटीजर। ये बोल रहा है कि प्रोग्राम लिखने बोल रहा है, जैसे एक अरे में 10 20 30 40 50 ये एलिमेंट देंगे, इसमें से कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है ये हमको फाइंड करना है और उसका सी प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल लिख देंगे हच इंक्लूड studio.h। अगर हम नीचे में गेट सी एच का यूज करेंगे तो हम हच इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखेंगे। अगर गेट सी एच यूज नहीं करेंगे, रिटर्न 0 लिखेंगे, तो हम हच इंक्लूड कोनियो डॉट का एच यूज नहीं करेंगे। अब मेन फंक्शन में जाएंगे इट मेन, अरे का साइज दे रही है 50, एक वेरिएबल दिए हैं साइज, एक आई नाम का वेरिएबल दिए हैं, जो एक प्रिंट करना है मैक्सिमम और मिनिमम, जो कि वेरिएबल दिए हैं। अरे का साइज तो 50 दिए हैं, जो को यूजर से इनपुट देना है। साइज वेरिएबल क्यों दिए हैं, क्योंकि कौन सा कितने साइज में देना है इसलिए हम दिए हैं। मैक्सिमम आई को हम रूप चलाने के लिए दिए हैं। अब साइज को यूजर से इनपुट दे देते हैं प्रिंटअप करके, तो प्रिंटअप इंटर साइज पर है, अरे का साइज रेडी है प्रिंटअप से। फिर इसके बाद स्कैनअप कर देंगे, जो हमको होल्ड हो जाएगा, वेरिएबल होल्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कैनअप। फिर रूप चलाएंगे, रूप फॉर आई इक्वल टू 0 से, अगर आई लेस देन साइज है तब ट्रू होगा, तब स्कैनअप परसेंटेज डी एंड ऑफ ए ऑफ आई प्लस प्लस। ये हम यूजर से इनपुट ले रही हैं अरे का वैल्यू स्कैनअप कर। अब मैक्सिमम ए ऑफ 0 का वैल्यू जो भी होगा वो मैक्सिमम पर चला जाएगा। फिर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर ये इफ कंडीशन पर आ जाएगा। अगर ए ऑफ आई ग्रेटर देन और मैक्सिमम से ग्रेटर देन है तो ये मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, ए ऑफ आई पर चला जाएगा।
ये आई पर चला जाएगा, फिर ये ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तब ये मैक्स इस पर आ जाएगा, मैक्स पर ए ऑफ आई की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। उसके बाद इसका वैल्यू मैक्स पर चला जाएगा, फिर हमको प्रिंट कर देगा मैक्सिमम वैल्यू इन अरे। अगर वो इफ ए ऑफ आई लेस देन मिनिमम हुआ, अगर कम हुआ तो ये मिनिमम वैल्यू ए ऑफ आई पर चला जाएगा, ए ऑफ आई पर चला जाएगा। फिर ट्रू हुआ तो ए ऑफ आई की वैल्यू ये मिनिमम पर चला गया, फिर हमको ये प्रिंट कर देगा प्रिंट ऑफ मिनिमम वैल्यू इन अरे। फिर हमको रिटर्न 0 लिखे हैं क्योंकि हम वहाँ पर कोंडी डॉट एच का यूज नहीं किए थे, इसलिए हम रिटर्न 0 लिखे हैं। ये प्रोग्राम हुआ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। अब बिन नंबर देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फायर हैंडलिंग विथ एन एग्जाम्पल के साथ फायर हैंडलिंग के कंसेप्ट को बतावे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फायर हैंडलिंग क्या होता है। फायर हैंडलिंग इन अ प्रोग्रामिंग रिफर टू द प्रोसेस। फायर हैंडलिंग ये प्रोग्रामिंग जो रिफ़र करता जो प्रोसेस है, जो कि एक प्रोसेस है ये फायर हैंडलिंग। रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फायर ऑन कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर स्टोरेज पर फायर को रीड करते हैं और लिखते भी हैं कंप्यूटर स्टोरेज पर। दिस इज इन इसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम के ये महत्वपूर्ण पार्ट है फायर हैंडलिंग। इट इज allow data to be stored persistently even after the program has finished executing. फायर हैंडलिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर टास्क के लिए ये यूज करते हैं, सच एज रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो कि जैसे में रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टोरिंग यूजर हो गया, मैनेजिंग लॉग्स हो गया, इस सब में यूज करते हैं फायर हैंडलिंग का। आइए प्रोग्राम दिया हुआ है फायर हैंडलिंग का। आज इंक्लूड studio.h रीडिंग फ्रॉम फायर से जो रीड कर रहा है, जो हम बताया था रीडिंग करता है और राइटिंग करता है। ये रीड कर रहा है फायर को यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद राइटिंग करेगा। राइटिंग अब फायर अब रीड कर लिया, अब इसको राइटिंग करेगा। चलिए देखते हैं कि राइटिंग कैसे करता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये राइटिंग कर रहा है फायर को, पहला रीडिंग करेगा उसके बाद राइटिंग करेगा फायर हैंडलिंग में। ये हो गया प्रोग्राम फायर हैंडलिंग का एग्जाम्पल, जो कि हमको उससे पूछा था एग्जाम्पल बताने के लिए, हम बता चुके हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ शेप यूजिंग द नेस्टिंग ऑफ रोप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को हमको प्रिंट कराना है। ये पैटर्न हर एक साल BU में आता है, इन सम सेमेस्टर में, जो कि अलग अलग कर ये पैटर्न पूछा जाता है। कभी ये पूछ लिया, कभी इस प्रकार से पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछ सकता है। पैटर्न एक क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। अब देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल लिख देंगे h include studio.h, फिर मेन फंक्शन में जाएंगे। अब देखिए कि हम 2 वेरिएबल को यूज करेंगे, कौन कौन, i और j। i हम रो के लिए यूज करेंगे और j को कॉलम के लिए। इसमें देखिए रो कितना है, रो क्या होता है, ये रो है, 1 2 3 4 रो है। और कॉलम क्या होता है, ये वाला, कितना है, 4 कॉलम है। 2 वेरिएबल होंगे i और
जे, जो कि रो और कॉलम के लिए है। देखिए इंट आई और जे वेरिएबल यूज किए हैं, एन नहीं होगा क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 कॉलम 4 रो और 4 कॉलम को प्रिंट कराना है, इसलिए हम यहाँ एन नहीं देंगे। यहाँ आई और जे को 4 नहीं देंगे, गलत से लिखा गया है। आई और जे हम वेरिएबल को यूज कर चुके हैं। अब रूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अगर ये ट्रू होगा तब फिर कॉलम पर जाएंगे। फॉर जे इक्वल टू 1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। अगर ये ट्रू हुआ एक को प्रिंट कर देंगे। एक और प्रिंट एफ सिलेक्शन मतलब कि न्यू लाइन रिटर्न 0। ये हो गया इसका प्रोग्राम। 4 रो 4 कॉलम था। इसी प्रकार से इसका प्रोग्राम है। इसको आप रन कराइएगा तो इस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा। फिर हम देखते हैं बी नंबर। Define a microcode area which will be calculate area of cylinder in terms of radius. Use the constant pi in the calculation. यह पूछ रहा है कि प्रोग्राम लिखे, बोल रहा है सिलेंडर का एरिया के प्रोग्राम को लिखे। सबसे पहले तो हेडर फाइल लिखेंगे। सब काम में हेडर फाइल को पहले लिखना है और फिर मेन फंक्शन में जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है। तो कौन कौन सा वेरिएबल रहेंगे, आर वेरिएबल रहेंगे, ये तो कांस्टेंट होता है 2 पाई, आर वेरिएबल रहेंगे, एक एच वेरिएबल रहेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर अब आर एच और जो एरिया है, एरिया में कैलकुलेट करना है, तो एरिया ए नाम का वेरिएबल दे चुके हैं। अब आर और एच के यूजर से इनपुट लेंगे। तीसरी हम प्रिंटअप कर दिए हैं। प्रिंटअप रेडियस इक्वल टू स्कैनअप होल्ड करने के रेडियस, जो रेडियस का जो वेरिएबल वैल्यू देंगे उसको होल्ड करेगा। प्रिंटअप एच स्कैनअप एच दोनों को यूजर से इनपुट ले चुके हैं। अब फार्मूला यहाँ पर बैठाते, एरिया इक्वल टू 2 पाई इंटू आर प्लस एच। यहाँ पर पाई का मान 3.14 होता है, इसलिए हम 3.14 यहाँ पर लिख चुके हैं। अब फिर प्रिंटअप एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया का सिलेंडर का एरिया अब एक्सिक्यूट हो जाएगा, रिटर्न 0। तो आप इस प्रोग्राम को रन करा कर देखिएगा। हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। चलिए इसका आंसर क्या होगा इसको हम देखते हैं। पर यूजिंग सी को यूज कर उसका एप्लीकेशन कौन कौन सा टाइप का एप्लीकेशन उसको लिखना है। लिस्ट एनी 3 कंपाइलर, और 3 कंपाइलर का नाम लिखना है। द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिफर टू द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिफर करता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पर रिफर करता है। द जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर, ये जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन है मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन है मशीन लैंग्वेज। द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर मशीन लैंग्वेज, ये सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे मशीन लैंग्वेज। विच डायरेक्टिव correspond to the binary code, ये डायरेक्टली correspond है, बाइनरी कोड पर correspond है। सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज,
असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस सिम्बॉलिक नेम्स, जो इंट्रोड्यूस करता है सिम्बॉलिक नेम को इंट्रोड्यूस करता है। फॉर मशीन इंट्रोडक्शन मेकिंग प्रोग्रामिंग मोर ह्यूमन रीडेबल। अब थर्ड जनरेशन है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक FORTRN COBOL एंड ARGO वेयर डेवलप। ये दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म सबका दिया हुआ है, ये हाई लैंग्वेज के अंदर आता है। फोर्थ जनरेशन डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड SQL। दिस लैंग्वेज आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन डोमेन्स और टास्क या एप्लीकेशन डोमेन के स्पेसिफिक के लिए ये डिजाइन होता है। सच है डेटाबेस क्वेरीइंग एंड रिपोर्ट जनरेशन, ये सब फोर्थ जनरेशन में आता है। फिफ्थ जनरेशन लॉजिक एंड कॉन्स्टेंट लैंग्वेज। दीज लैंग्वेज आर फोकस्ड ऑन लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग। ये फिफ्थ जनरेशन है, ये लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग पर फोकस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क प्रोलोग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। PROLOG। सिक्स्थ लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज एम टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन को बताता है। सिक्स्थ लैंग्वेज C is a programming language can be used to develop a wide range of application। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं। C is often used to develop operating system, device drivers and other system level software due to its low level capability and close interaction with hardware। Embedded system C is ability to work with memory and hardware directly makes it a popular choice for embedded system developed in various industries including automotive, consumer electronic and industrial automation। ये सब में डेवलप होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर C can be used to develop desktop application, utilities and tools। नेक्स्ट है गेम डेवलपमेंट। Many game engine and graphic libraries and written in C में लिखा जाता है ग्राफिक्स और C या C में लिखा जाता है। नेटवर्किंग C सॉकेट प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी मेक इट वेल सुइटेड फॉर डेवलपिंग नेटवर्क एप्लीकेशन सच एज वेब सर्वर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन टूल्स। दे आर पॉपुलर C कंपाइलर। 3 कंपाइलर है जो कि पॉपुलर है। GCC GNU कंपाइलर करेक्शन एंड ओपन सोर्स है। यह एक ओपन सोर्स कंपाइलर है दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इंक्लूडिंग C। इट इज वाइडली यूज्ड एंड अवेलेबल इन वेरियस प्लेटफॉर्म। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। अब सेकेंड है करंग CRONG। A compiler front-end for the C++ Objective-C programming language. It is known for its fast computation and accurate error message. Microsoft Visual C++, a compiler and integrated development environment provided by Microsoft for developing and C++ application Windows platform। थैंक यू। आप पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए
ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। 2022 ये क्वेश्चन पेपर था, इसलिए हम समाप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।